हेलो दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। और मेरी व्यस्तता तो कम होने का नाम ही नहीं लेती है, बढ़ती जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ। आज देखिए क्या हुआ। एक्चुअली इधर आपको बताया है कि मैं गाँव गई हुई थी, तो गांव जाने आने के चक्कर में और नवरात्र में मैं नीले और काले कपड़े बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, नहीं पहनती हूँ। सुना है, पढ़ा है कि नीले और काले कपड़े जहाँ तक संभव हो नवरात्र में नहीं पहनने चाहिए। बाकी तो हर कलर माता जी का है, लेकिन अब मैं जो चीज़ें फॉलो करती हूँ वो बता रही हूँ। तो कुछ कपड़े ऐसे थे ना जो बिल्कुल टच नहीं हुए, और इधर आने जाने के चक्कर में बस कपड़े निकाले और शायद ध्यान नहीं गया या कैसे गलती हो गई समझ नहीं आ रहा। मेरी अलमारियों में लग गई है दीमक। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी हालांकि मैंने मिट्टी हटा दी है। ये देखिए, ये दीमक के कीड़े ना, ये देखिए, ये इन्होंने पूरा अपना घर बना लिया, कॉलोनी बना ली है। ये देखिए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ ना मिट्टी भी बहुत ख़राब है, मतलब दीमक लगने वाली मिट्टी है। और ये पूरा लकड़ी का ही मैंने बनवाया हुआ है, तो अभी तक तो ये ठीक था, लेकिन अब पता नहीं कैसे। ये देखिए नीचे, मैं यहाँ साफ कर रही थी और मेरे कई कपड़े इन लोगों ने खराब भी कर दिए हैं। ये देखिए, मेरा ये एक प्लाजो है, ये खराब हो गया। मेरा एक ये प्लाजो है, ये प्लाजो तो बिल्कुल ये थैंक गॉड कि मैंने क्या बेटा, वही दीमक ने खा लिया बेटा। वो छोड़ दो, मैं देख रही हूँ बेटा। ये देखिए, पूरा मेरा एक प्लाजो पूरा इन लोगों ने ख़राब कर दिया, और एक कुर्ती मेरी ख़राब हो गई। अभी और कपड़े मैं नहीं देख पाई हूँ। ये देखिए, ये कुर्ती पूरी दीमकों ने खा ली है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ, कैसे क्या करूँ। चूहों का तो टेंशन था ही, और ये दीमक बहुत परेशान कर दिया इसने मुझे। अब मुझे ये पूरी अलमारी खाली करनी है। अब शाम को जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना, मैंने उनसे कहा है कि आज वो थोड़ा जल्दी आएँ और मैं भी काम सब ख़त्म करके खाली रहूँगी। तो ये हम लोग लकड़ियों का पूरा ये ऐसे मतलब उसमें वो नहीं है। ये देखिए, ये उठ जाता है, तो ये हम लोग ये पूरा हटा देंगे। तो काम तो ज़्यादा हो ही जाएगा, लेकिन फ़िलहाल करना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे रहती है मेरी एक ये ब्रीफकेस, ये भी मुझे हटानी होगी। और पूरा कमरा, मतलब एक काम ख़त्म करो नहीं और दूसरा काम फैल जाता है। तो मुझे देखना है ऊपर के सामान में भी लगी है दीमक या नहीं। मुझे ऊपर से भी ये सारा सामान निकालना पड़ेगा। बेटा आप कैसे देख पाओगे? और ये देखिए, मेरा बहादुर बच्चा आ गया। यहाँ पे ना मैं ये ऐसे हैंगर्स लगा दिए मैंने, तो यहाँ पे कुछ कपड़े, बेल्ट वगैरह, हैंकी, बच्चों की बनियाइन। बेटा कॉर्नर में देखो, वहाँ का कॉर्नर में मेरा सामान ये उतार दो, ये सब उतार दो, ये सिलाई का डिब्बा उतार दो। मेरी देवता, तो मेरी वान्या देखिए मेरी कितनी हेल्प कर रही है। बहुत चेयर पे खड़े हो जाओ ना आप। हाँ, चेयर दे दो। लेकिन चेयर से आप ये देखो दीदी वाला। हाँ। पूरे कपड़े अलमारियों में से निकाल के यहाँ फेंके हुए हैं। और वो देखिए, वहाँ मम्मी ने कहा कि अंदर नहीं रखो, बेड के अंदर भी घुस जाएंगे कीड़े अगर एक आध भी होंगे कपड़ों के बीच में। तो वहाँ टेबल पे अभी कपड़े हटा के रख रही हूँ। दोपहर के 1:30 बज गए। हेलो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं कर रही हूँ छत पर पूजा। ये देखिए, ये हमारे यहाँ डांस हो रहा है।
छत पे रहेंगे, शुभी बनने की मस्ती चालू है और अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद मैं रात में छत पे आई हूँ, वरना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं रात में छत पे आऊँ। और यहाँ आप देख रहे होंगे मौसम काफ़ी ख़राब भी हो रहा है, बादल बिजली खूब चमक रही है। चंद्रमा बहुत थोड़े थोड़े से दिख रहे थे, तो मैंने कहा दर्शन करके पूजा वगैरह कर लूँ। अभी मुझे नीचे जाके खाना भी बनाना है, व्रत है मेरा, तो एक टाइम इसमें भोजन करते हैं ना, तो बिना लहसुन प्याज के मैं अब इस समय नमक वाला खाना खा सकती हूँ। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत नमक की ही होती है नमक की वजह से। चूँकि मेरा बीपी लो भी रहता है ना, तो मुझे नमक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है। और इधर वीडियो नहीं बना पाई, पता है इसके पहले कि मैं क्लिप डाल दूँगी। जिस दिन मैंने आपको दिखाया था ना कि उस दिन मैं पूरे दिन परेशान रही, क्योंकि मेरी अलमारी में दीमक लग गए थे, तो वो सब किया। और शाम से यहाँ इतनी, दोपहर के बाद से ही इतनी ज़बरदस्त बारिश और ऐसी बिजली चमक रही थी ना, इतने मतलब कड़क रही थी कि बड़े तक डर जा रहे थे। और उसी में एक वो भी बहुत बुरा हुआ हम लोगों के साथ कि मेरी जो बड़ी ननद है ना, दीदी, उनके यहाँ उनके घर में बिजली गिर गई, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पूरे छत में, मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा कि पूरे छत में दरारें आ गई, फसल पूरी ख़राब हो गई, पूरे गांव की फसल ख़राब हुई होगी वो तो, स्पेशली एक लोगों की क्या होगी। और मतलब इन्वर्टर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान थे ना, वो सब बिल्कुल बेकार हो गए। और बस भगवान का शुक्र ये था कि जिस समय जिस कमरे के ऊपर बिजली गिरी, मेन जिस रूम के ऊपर, उसी रूम में तीनों बच्चे थे, और इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना बड़ी वाली, वो ब्लास्ट कर गई अचानक बिजली के उससे। और मतलब पता नहीं कैसे, मतलब सोच के लगता है ना, तीनों बच्चे उसी रूम में थे। और भगवान का शुक्र था कि तीनों बच्चे सेफली रूम से बाहर आ गए। दीदी जीजा बाहर बैठे हुए थे, तो बच्चों को कुछ नहीं हुआ, दीदी जीजा ठीक हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों ये देखिए दीदी के यहाँ का कि ये क्लिप है, तो उनका सोलर पैनल था जिसके थ्रू बिजली पूरे घर में वो की। ये देखिए छतों पे कैसे पूरी इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। और अब तो ये सब मतलब करवाना ही है, सही करवाना है। ये सब देखिए बिल्कुल सेफ़ नहीं रह गया है, पूरी छत पे दरारें आ गई हैं, दीवारें चटक गई हैं। और मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो नुकसान हुआ, ये देखिए ये बैटरा फट गया, पर थैंक गॉड कि बच्चे और फैमिली सामान आता सही। जाता रहेगा। और सही बात है, पैसे की और सामान की कोई वैल्यू नहीं होती है, इंसान पास में हो, रिश्ते पास में हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्हीं सब के उसमें ना मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पा रही थी। और आज तो व्रत था, तो पूरे दिन काम वाम, और उसके बाद जो है बच्चे संडे रहता है ना, तो बच्चे दिन भर रहते हैं, तो नहीं पॉसिबल हो पाता है कि मैं फ़ोन उठाऊं और व्लॉग बनाऊं। लेकिन अभी छत पे आई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम है, मुझे लगा थोड़ी देर खुले आकाश के नीचे रहा जाए। और मैं पूजा वगैरह कर रही थी, तो मैंने कहा लाओ आपसे बात कर ली जाए और एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया जाए कि मेरी वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही है 2 दिन से। देखिए आपको दिख रहा होगा पीछे बिजली चमक रही है। तो फिर मौसम बारिश वाला हो रहा है, बहुत ख़राब मौसम हो रहा है। ईश्वर से कामना करती हूँ आप सब भी अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो आज का छोटा सा ब्लॉग बस इतना ही था, और फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ बढ़िया, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप लोग अपना खूब ध्यान रखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नमक की ना होने की वजह से एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहती है, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे भी और आवाज़ में भी। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।